नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आपके साथ उपस्थित हैं। राजा भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू। इंदौर होलकरों का शहर रहा है, होलकरों के नाम से इसे जाना जाता है। गौरवशाली इतिहास इस शहर का है। स्वच्छता की हम बात करें तो लगातार 6 बार स्वच्छता में इंदौर प्रथम स्थान पूरे देश में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो काफ़ी कुछ इंदौर में जो हो रहा है, जो चल रहा है, वो काबिल तारीफ है। देश का पहला ऐसा शहर जहां IIM IIT दोनों एक साथ हैं। ऐसी तमाम सारी उपलब्धियां इंदौर शहर के नाम पर है। लेकिन इस उपलब्धि में एक नई उपलब्धि और जुड़ने जा रही है, और वो जुड़ने जा रही है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आने की संभावना है। तो इस तरह से बड़े इवेंट हो रहे हैं। इन्वेस्टर मीट हो रही है। इन्वेस्टर मीट पहले भी होती आई है। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजा भाई, इसको अगर अपन देखें, जो मैंने आपको ये लब्बो-लुआब बताया, तो किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। इंदौर दरअसल माँ अहिल्या देवी के ज़माने से बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही स्थापित और बहुत ही ब्रांड शहर रहा है। होलकर स्टेट का अपना दबदबा रहा है पूरे देश दुनिया में, क्योंकि अहिल्या देवी जी ने देश के जितने भी धर्म स्थल हैं वहाँ जीर्णोद्धार, खासतौर से 12 ज्योतिर्लिंगों में आपको इंदौर के महारानी माँ अहिल्या देवी के फुटप्रिंट देखने को मिल ही जाएंगे। चाहे किसी प्रकार का जीर्णोद्धार रहा हो, चाहे पुनः स्थापना रही हो, या निर्माण कार्य रहे हों। तो इंदौर तकरीबन 1800 के दशक से ही बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही बड़ा शहर माना जाता है। एक बात, कालांतर के अंदर हम बात करें तो इंदौर कपड़ा मिलों का गढ़ हुआ करता था, जिसको अंग्रेजी में मैनचेस्टर कहा जाता है। और हमारे यहाँ की शहरों में जो मिलों में जो कपड़ा उत्पादित होता था वो उस समय भी एक्सपोर्ट हुआ करता था। इतिहास के पन्ने पलटो तो ये बात भी आपको सामने आएगी कि सेठ हुकुमचंद के इतना दबदबा कॉटन में हुआ करता था कि इंदौर की मिलों में जो कपड़े के भाव होते थे उससे ख़ास तौर से लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कॉटन के भाव खुलते थे। ऐसा भी इतिहासकार जानकार बताते हैं। फिर आगे आते हैं तो फिर इंदौर आप देखिए कि क्रिकेट की राजधानी रहा है। होलकर वंशों के साथ होलकरों की टीम रही यहाँ पे। फिर आप यदि कैप्टन नायडू की बात करें या मौजूदा दौर में संजय जगदाले तक की बात करें तो आप मान के चलिए क्रिकेट की भी राजधानी रहा है। फिर इंदौर की बात करते हैं तो स्वाद के अंदर 7 समंदर पार इस शहर का स्वाद है। नमकीन और स्वादिष्ट मिठाइयाँ, व्यंजन इस शहर की पहचान रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आपने जैसा जिक्र किया, IIT और IIM इस शहर की ब्रांड है। इसके साथ ही साथ 100-150 बिजनेस मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, जहां सेंट्रल इंडिया के सभी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। तो ये खूबियाँ जो आपने जिक्र किया है ना, इस खूबियों का वैल्यू एडिशन है ये कि हमारे यहाँ ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रस्तावित है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पहलू इसका ये है कि इतना बड़ा इवेंट जब केंद्र सरकार का इवेंट होता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं रहेंगे उद्घाटन सत्र के अंदर, तो इस शहर की ब्रांडिंग अपने आप में कितनी बड़ी होती है आप देखिए। क्योंकि उस समय नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल इसलिए कि इंटरनेशनल से लोग आ रहे हैं उसमें, तो प्रवासी भारतीय जो भारत के लोग बाहर रहते हैं वो हमारे देश में, हमारी माटी में, हमारे शहर में आ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है हमारे शहर के लिए, और इस शहर को एक नई पहचान, उड़ान मिलती है इससे। सही कहा आपने, इस शहर को एक नई पहचान, एक नई उड़ान मिलेगी। और इंदौर एयरलाइंस अब अपने पूरे शबाब पर है और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में छा जाने के लिए इंदौर तत्पर है। अगर हम बात करें स्वच्छता की, हमने बात की, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात कही है, जिस तरह की सुविधाएं इंदौर में मौजूद है, निश्चित तौर पर इन्वेस्टर्स को वो यहाँ अपनी ओर आकर्षित करेगा। पहले के इन्वेस्टर मीट और आज के इन्वेस्टर मीट को देखें राजा भाई, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ परिणाम मूलक रहने की संभावना है। देखिए, इन्वेस्टर मीट एक जो है ना, वो सरकार का एक फ्लैगशिप इवेंट होता है जी। उसमें एक एम्बियंस माहौल जनरेट किया जाता है। हमारे देश विदेश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनको बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में क्या पोटेंशियल है। मध्य प्रदेश की मार्केटिंग की जाती है कि इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा स्कोप है, आप आइए और इन क्षेत्रों में निवेश कीजिए। उसमें गुड गवर्नेंस होता है कि हमारे यहाँ के स्टेट में गुड गवर्नेंस है। देखिए, ये बात हम मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में लेबर अनरेस्ट नहीं है। ये अन्य राज्यों में बड़ी समस्या है।
लेबर अनरेस्ट के कारण बड़े बड़े कारखाने ठप हो जाते हैं, वो यूनियनबाजी बड़ी होती है। हम देखते हैं हमारे चाहे पीथमपुर हो, चाहे देवास हो, या भोपाल के पास मंडीदीप हो, या ग्वालियर के पास जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, लेबर अनरेस्ट की प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है। मोर और लेस गुड गवर्नेंस हमारे यहाँ है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि लॉजिस्टिक के लिहाज से कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। यदि इंदौर की आप बात करते हैं तो कनेक्टिविटी सेंट्रली लोकेटेड है। तो आपने जैसा पूछा कि क्या डिफरेंट होगी, तो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं वैसे वैसे उसके मायने बदल जाते हैं। तो सही बात है, इस बार और उम्मीदों से भरी है, क्योंकि हमारा प्रदेश ग्रो कर रहा है, देश ग्रो कर रहा है, शहर ग्रो कर रहा है, तो उसके वाइबिलिटी बदल जाती है, उसके दृष्टिकोण बदल जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में निवेश किया जाए। खासतौर से डिजिटल इकोनॉमी की बात चल रही है ना, तो अब डिजिटल युग आ गया है, तो डिजिटल इकोनॉमी के अंदर बड़े निवेश आ रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा उम्मीद रहती है कि बड़े डिजिटल इकोनॉमी में हमारे यहाँ बड़ा इन आईटी का बड़ा सेक्टर बन चुका है इंदौर। आप देखिए बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे की आप बात करते हैं, वो अपने आप में बहुत महंगे शहर हैं, हमारा शहर अफोर्डेबल भी है, तो उसका भी लाभ मिलता है हमको। राजा भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेबर जो क्राइसिस की बात की थी, लेबर का जितना इश्यूज़ आप पश्चिम बंगाल देख लो, मुंबई देख लो, या मुंबई में जो लेबर आती है वो उत्तर प्रदेश से आती है और गाहे बेगाहे वो चली जाती है तमाम सारे त्योहारों पर। मध्य प्रदेश में कमोबेश ये स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में लेबर के लिहाज से और लॉजिस्टिकली बहुत अच्छी संभावनाएं यहाँ पर रहती है, तो निश्चित तौर पर ये आकर्षित करेगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हो रहा है, इन्वेस्टर मीट भी हो रही है, तो इन दोनों चीज़ों को जब हम जोड़ने की कोशिश करें राजा भाई, तो क्या लगता है जो प्रवासी भारतीय आ रहे हैं और जो इन्वेस्टर मीट हो रही है, इसके मिले जुले अच्छे परिणाम आएंगे? 100%, इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि प्रवासी भारतीय केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जो सालाना जलसा होता है। आप उसका फॉर्चुनेट पार्ट मानिए कि ये इतना बड़ा इवेंट हमारे शहर इंदौर को मिला है। इसके लाभ आप देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पे फ्लाइट से लेके, एयरपोर्ट से लेके, विदेशों के हवाई अड्डों तक हमारे शहर के नाम, हमारे शहर की आइडेंटिटी, हमारे शहर का रुतबा जाना जाएगा। एक बात, जब वो तकरीबन जो जानकारी में है 3000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अक्रॉस ग्लोब, हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति या एनआरआई आएंगे, इससे शहर को ये लाभ मिलेगा कि देखिए जब भी कोई व्यक्ति विदेश से या देश से लैंड करता है तो शहर की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है। वो होटल इंडस्ट्री ग्रो करती है, फूड इंडस्ट्री ग्रो करती है, मार्केट में घूमने जाते हैं तो मार्केट की इकोनॉमी रोटेट करती है, एक अच्छा संदेश जाता है। देखिए इंदौर एक इतना बड़ा ब्रांड शहर हो गया सर। अभी मैं पिछले दिनों रायपुर गया तो मैंने देखा कि इंदौर की स्वच्छता में रायपुर में कितना फ़र्क है। हम हमारे शहर में रह रहे हैं तो हमको अंदाज़ नहीं लगता कि हम कितने स्वर्ग में रह रहे हैं, कितने अच्छे शहर में रह रहे हैं। आप अन्य शहरों में जाके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी गंदगी है, सड़कों पर बेशुमार कचरे के पहाड़ पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ कोई रेपर फेंक देता तो हमको आजकल कष्ट होने लगता है। ये हमारी सिविक सेंस हैबिट में आ चुका है ना। तो यह मान के चलिए हमारा शहर स्वच्छता में ब्रांड है, इकोनॉमिकल कॉरिडोर हमारा मजबूत है, हमारी लोकेशन बहुत शानदार है, तो उसका लाभ हमको आने वाले दिनों में एनआरआई समिट, जिसको प्रवासी भारतीय सम्मेलन कह रहे हैं, और इन्वेस्टर मीट जो सरकार के फ्लैगशिप इवेंट होता है, दोनों में मिलेगा सर। सही बात है, आपने बात अच्छी कही। जब आपने रायपुर का जिक्र किया और बताया कि जब हम रायपुर गए और रायपुर में वहाँ जो सड़कों के हालात या जो हालात आपने वहाँ देखे, कचरे की जो स्थिति थी, निश्चित तौर पर जो इंदौर वासी इंदौर से प्रेम करते हैं और अगर बाहर जाते हैं, बाहर जाकर देखते हैं तो जिस तरह का कचरा सड़कों पर फेंका जाता है, दिखता है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को चुभता है। और मुझे लगता है कि मैं राजा भाई भी इस बात से सहमत होंगे कि इंदौर की स्वच्छता में प्रशासन, शासन के साथ साथ इंदौर के नागरिकों का बड़ा योगदान है। और आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि अगर कोई व्यक्ति रेपर फेंकता हुआ भी दिखता है तो हमारी नज़रों को चुभता है। तो ये एक शहर के सच्चे नागरिक होने का परिचायक है। बिल्कुल, देखिए सिटीजन एंगेजमेंटशिप जो है ना, हमारे इस मॉडल की सक्सेस है। ध्यान रखिए आप, शासन और प्रशासन उसको फ्रेमवर्क में लाते हैं। यदि हमारे सिविक सेंस हैबिट में नहीं आती है वो, तो कोई भी मॉडल सक्सेस नहीं हो सकता। तो मेरा ये मानना है 100 में से 60 से 70% शहर के नागरिकों का कंट्रीब्यूशन रहता है। रिमेनिंग जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक काम करते हैं, उनका योगदान रहता है। पॉलिसी मेकर अपनी पॉलिसी बनाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग बहुत बेहतर होती है। मैंने रायपुर का जिक्र किया क्योंकि अभी हाल ही में जाके आए हूँ, लेकिन आप किसी भी शहर में चले जाइए, आप कंपैरिजन करते हो, जब आप ट्रैवल करते हो तो आप कंपैरिजन करते हो कि देखिए हमारा शहर कितना स्वच्छ है, कितना साफ़ है। मैं कल ही विचार कर रहा था कि देखिए हमारे यहाँ पहले ये जो धुआं उड़ता था या धूल उड़ती थी, उससे सुबह से शाम तक आपको डस्ट का गुब्बार उड़ते हुए दिखता था, उसमें बड़ी फ़र्क पड़ा। देखिए आप क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी फ़र्क पड़ता जा रहा है।
मेरा मानना है आज की डेट में इंदौर सभी लिहाज से सबसे परफेक्ट, सूटेबल, वाइबल शहर है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस शहर का चयन किया है प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए। सही बात है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की आपने बात कही है, AQI की बात कही है, शहर में धीरे धीरे इस पर भी काम हो रहा है। शहर के प्रशासनिक और राजनीतिक लोग इस पर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो शहर में पहले धूल धुएं का गुब्बार दिखता था या जो ऑटो या जो टेम्पो चलते थे जिसकी वजह से धुआं होता था, पोल्यूशन होता था, वो चीज़ें धीरे धीरे अब इतिहास बनती जा रही है। बहरहाल राजा भाई, जैसा हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर मीट की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि निश्चित तौर पर 100% लाभ इन दोनों आयोजनों का इंदौर और प्रदेश को मिलने की संभावना है। वे कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो आप, चूँकि बिजनेस को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, CNBC को आपने लंबे समय से आप देख रहे हैं, तो वे कौन से सेक्टर हैं जिस पर आपको लगता है कि ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए और रोज़गार ज़्यादा उत्पन्न हो और डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देखिए कि इंदौर जो है IT का बड़ा हब बनते जा रहा है जी। हेल्थ सेक्टर में इंदौर में बड़ा स्कोप है, एजुकेशन भी अपने आप में ग्रो कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि IT एक ऐसा सेक्टर है जहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्हें मालूम है इस शहर की लाइफ कॉस्ट सस्ती है, अफोर्डेबल है। हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में मिल सकते हैं आपको देखने के लिए। जैसा मैंने जिक्र किया, डिजिटल इकोनॉमी जो है, डिजिटल इकोनॉमी देश की धुरी बन चुकी है, तो ये देश व्हील उसी पे चल रहा है। तो डिजिटल सेक्टर के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, आप नोट कर लीजिएगा बात को। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये देखेंगे कि हमारे यहाँ लाइफ कॉस्ट सस्ती, MBS बहुत अच्छा, हाउसिंग सेक्टर में भी स्कोप बहुत है। इसलिए IT सेक्टर मुझे बहुत फ्लरिश होता हुआ दिखता है, बुलिश होता हुआ दिखता है। हेल्थ का सेक्टर मुझे आज भी बुलिश होता हुआ दिखता है कि इंदौर में बहुत स्कोप है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया के बड़े इलाज कराने के लिए बड़े घराने के लोग भी इंदौर आते हैं। इंदौर के लोग जब नहीं ट्रीटमेंट मिलता तब मुंबई जाते हैं, लेकिन आसपास के लोग इंदौर आते ही हैं। IT मुझे दिखता है, हाउसिंग दिखता है, और इन्वायरमेंट के सेक्टर में आने वाले दिनों में कार्बन ट्रेडिंग में भी आप देखिएगा ये शहर बड़ी तरक्की करेगा। ये बड़ा मतलब हमारे यहाँ की जो प्रशासन की इच्छा शक्ति है वो भी मजबूत है। और हमारे यहाँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, इंदौर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का शहर है। यहाँ जो कुछ होता है सबसे पहले इस शहर की पब्लिक इनिशिएट करती है। इस शहर की एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट जो है ना, अद्भुत है। ये शहर तरक्की करता है, ग्रो करता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट के कारण करता है। ये ट्रेडिंग क्लास शहर है, यहाँ बहुत ज़्यादा नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में है। ये ट्रेडर शहर है, और ट्रेडर तब पैदा होते हैं जब आप में साहस होता है बिजनेस करने का। ये इंदौर में क्वालिटी है। सही कहा। अगर हम राजा भाई ने जो आकलन किया वो निश्चित तौर पर सही है कि IT सेक्टर, एजुकेशन का सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, रियल एस्टेट का सेक्टर है, और कार्बन क्रेडिट जैसी एक नई जो विधा है जिसको लोग अभी धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े सेक्टर है जहाँ पर निवेश आ सकता है इंदौर में। और ये बात भी सही है कि हेल्थ के सेक्टर की अगर हम बात करें तो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स यहाँ पर धीरे धीरे अपने पैर जमा रहे हैं, आ भी चुके हैं और आने की तैयारी में भी हैं। आसपास के सेंटर से भी काफ़ी कुछ आता है, और ट्रेडर्स का शहर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बहरहाल जिस तरह से सरकार इस आयोजन को लेकर कटिबद्ध है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंदौर कलेक्टर रहे मनीष सिंह जी, जो कि सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उनको इस पूरे आयोजन की आधिकारिक तौर पर कमांड दी गई है, और जिनके अनुभव का लाभ निश्चित तौर पर इंदौर शहर और इस पूरे आयोजन को मिलना है। क्या रखे थे इसको लेकर? देखिए, मनीष सिंह के साथ आप ये देखिए कि इंदौर कलेक्टर के पहले वो यहाँ पे औद्योगिक केंद्र विकास निगम AKVN में MD भी रहे हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर भी रहे हैं। तो उनको सभी क्षेत्रों का अपना अनुभव है। और जो कि अभी MPIDC के MD बने हुए हैं, MPIDC इवेंट का आयोजक है यहाँ पे, खासतौर से इन्वेस्टर मीट का। और NRI सम्मेलन तो केंद्र सरकार करा रही है, तो केवल MPIDC ये लोग फैसिलिटेट करेंगे इसको। लेकिन मनीष सिंह के खुद के कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनको काम करना और करवाना भी आता है। उनका एक अपना विज़न है, IT सेक्टर के लोगों से भी उनका अच्छा संपर्क है, और शहर के जो ग्रोइंग इलाके है उसमें उनका अच्छा स्टडी है। तो निश्चित रूप से एक अच्छे अफसर का, काबिल अफसर का बैठने से आधा काम अपने आप हो जाता है, या फिर काम की शुरुआत में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो उसका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो DM रहे हैं, इस शहर के DM रहे हैं, और DM रहते हुए उन्होंने IT सेक्टर से लेकर तमाम बड़े सेक्टरों पे भी काम शुरू किया, लॉजिस्टिक पे काम शुरू किया, और स्टार्टअप की कैपिटल बनाने में आप मान के चलिए कि शंकर ललवानी सांसद इंदौर, मनीष सिंह और निशांत खरे लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। इन तीनों के प्रयास और ख़ास तौर से आपको देखने को मिलेंगे
रोहन सक्सेना भी जो MPIDC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का नाम कोट किया जाना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही बात है। जब इस शहर की अगर हम बात करें तो शहर के अधिकारी, राजनेता और नागरिक तीनों मिलकर इस शहर को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। शहर का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री ने इंदौर का चयन प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए किया है। प्रवासी भारतीय जब इंदौर आएंगे, इंदौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था को देखेंगे, यहाँ के लोगों का डिसिप्लिन देखेंगे और यहाँ जो आधारभूत सुविधाएं मौजूद है, चाहे वो लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं हम, चाहे कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं या मैन पावर की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे प्लस पॉइंट है जिससे इंदौर में इन्वेस्टर समिट के साथ साथ प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। बहरहाल राजा भाई, अंतिम प्रश्न मेरा, शहर जिस तरह से साज सज्जा की तरफ ज़बरदस्त बढ़ रहा है और जिस तरह से इनोवेटिव काम किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहर के आने वाले इन्वेस्टरों को या प्रवासी भारतीयों को कितना आकर्षित करेगा? देखिए, साज सज्जा एक रूटीन प्रक्रिया है, मैं इसको बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज से नहीं देखता हूँ। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इंदौर की लोकेशन एक ज्योतिर्लिंग के रूप में है। माँ अहिल्या देवी अपने हाथ में शिव भक्ति के तहत ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ खड़ी रहती थी। हम महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के मध्य बसे हुए हैं। इस शहर की ग्रोथ स्टोरी में सबसे बड़ा यदि टूरिज्म का योगदान है तो महाकालेश्वर महाराज और ओंकारेश्वर जी का है। जो भी व्यक्ति लैंड करता है तो उसके मकसद होता है कि महाकालेश्वर के दर्शन करके आऊँ या ओंकारेश्वर जाऊँ। तो जब व्यक्ति उड़ान भरता है अपने शहर से तो उसका पहला मकसद होता है कि इंदौर जाएंगे तो महाकाल जाना है। तो अब मेरा ये मानना है कि इंदौर की ग्रोथ में महाकालेश्वर ओंकारेश्वर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म के लिहाज से, और महाकाल ज्योतिर्लिंग के कारण भी शहर की पहचान में व्यय वृद्धि होती है। एक आपने जैसे पूछा साज सज्जा, आओ भगत, स्वागत के लिए, सत्कार के लिए अच्छी बात है, होना भी चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए। हम अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से उनका हॉस्पिटलिटी कैसे हो उस पर हम ध्यान देते हैं, ये अच्छी बात है। शहर का लाभ इन साज सज्जा और श्रृंगार तो एक खूबसूरती है, वो एक अच्छा एम्बियंस देने के लिए है, लेकिन असल में प्रोजेक्शन आपके शहर का क्या क्या है वो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिएगा कि किन किन सेक्टर में यहाँ पे स्कोप है, किन किन सेक्टरों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किन किन सेक्टर में यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है, वो एक बेहतर तरीके से आप अपने कितना अच्छा मार्केट करते हो ये देखा जाना चाहिए। लेकिन एक चैलेंज देखिए आप, कोविड आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर कोविड की एक प्रकार की अघोषित थ्रेटनिंग है देखा जाए तो, और सब विदेश से आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो शासन प्रशासन को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि क्या कोई डेंजरस वायरस हमारे शहर में तो नहीं आ रहा है किसी माध्यम से, उसमें जो स्कैनिंग है, टेस्ट है, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिएगा, और जो प्रोटोकॉल के नियम है उसका पालन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी हम उसको नहीं समझ पा रहे हो कितना डेंजरस है ये, उस पर भी कमेंट्स करना जल्दबाजी होगी, लेकिन हमको एहतियात सतर्क रहना चाहिए। सही बात है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। तमाम सारी सुविधाओं, तमाम सारे लोक लुभावने चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। बहरहाल मुझे लगता है कि काफ़ी सारी अच्छी बातें निकल कर इस शो के माध्यम से आई है, और NRI समिट और जो इन्वेस्टर मीट होने जा रही है, ये दोनों ही आयोजन शहर के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो शहर के नागरिकों की जवाबदारी और जिम्मेदारी भी बनती है कि जो सहभागिता उन्होंने शहर को नंबर 1 बनाने में की है, उसी तरह की सहभागिता इस तरह के आयोजनों को सफल बनाने में करें, ताकि शहर को एक अलग पहचान फिर मिल सके, एक अलग मुकाम और हासिल हो के। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।